कल आप लोगों को कम कर आवाज कम कर। कल मैंने आप लोगों को बताया था जिरंड के बारे में, आज बताना है आपको। और कम करो, जिरंड के बारे में। कम करो कम करो, ज्यादा है। जिरंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, बस रहने दो। जिरंड के बारे में, ठीक है। जिरंड के बारे में पढ़ रहे थे शायद, शुरू किए थे। जिरंड का प्रयोग, एक रूल ना, जिरंड में तो एक ही रूल हुआ होगा। जिरंड का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, बस इतना ही बात बताए थे, ठीक है। चलिए, जिरंड का दूसरा नंबर, जिरंड का प्रयोग। तो पहला नंबर रूल देखिए, दूसरा नंबर देखिए। देखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जिरंड का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जिरंड का प्रयोग करते हैं। कोई वर्ब की हम बात कर रहे हैं, उस वर्ब के बाद आपको जिरंड का प्रयोग करना है। देखिएगा, लिखते हैं लाइक, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट। लाइक, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट। देखिए, बिगिन, एंजॉय, लव, हेट। लाइक, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, एंजॉय, लव, हेट, माइंड। ये सारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको जिरंड का प्रयोग करना है। ठीक है, गौतम का रहा नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का। ठीक है, देखिए, तो ये लाइक, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, एंजॉय, लव, हेट, माइंड, ये ऐसे कुछ हमारे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। अब जरा देख लीजिए, जैसे मान लो अगर सेंटेंस है जैसे हमारा, आई लव डांसिंग। क्या लिखा हुआ? आई लव, आई लव डांसिंग। अब ये देखिए, डांसिंग क्या हो गया? जिरंड हो गया। लव शब्द के बाद आया, देखो जिरंड हो गया। जैसे हम सेंटेंस कहते हैं, आई डोंट माइंड हिज
कमिंग लेट, आई डोंट माइंड ही इज कमिंग लेट। अब देखो माइंड वर्ब है, इसके बाद देखो जिरेंड आ गया कमिंग। तो ये सब कुछ ऐसे हमारे वर्ब हैं जिनके बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और संडे देखो, इट बिगैन, और आगे कर रहे हैं रेनिंग, वर्षा शुरू हुई, इट बिगैन रेनिंग। देखो रेनिंग आपका क्या हो गया, जिरंड हो गया। इस तरीके से आप इसे जिरंड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपका वर्ब है, ये जो वर्ब है जिसे ऊपर में हमने कहा था, इस वर्ब के बाद आपको जिरंड का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर तीसरा नंबर देखिए, प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आए तो उस वर्ब को जिरंड के रूप में लिखा जाता है। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आए, अगर मान लो कोई प्रीपोजिशन है और उस प्रीपोजिशन के बाद आपको लिखना है वर्ब, तो वर्ब को किस रूप में लिखेंगे आप, कहता है जिरंड बना के लिखिए। अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए कहीं पर भी, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में हमेशा आईएनजी लग करके प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा जिरंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। अब देखो इसमें कोई प्रीपोजिशन दिख रहा है आपको, पहले गौर से देखो, एग्जाम्पल देखो, प्रीपोजिशन दिख रहा है, कौन है, ऑफ के बाद कोई वर्ब आया, कहा है, क्या बन के आया, देखो जिरंड बन के आया। देखो रीडिंग जिरंड हो गया। तो जब भी आपका कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इन सेविंग द ग्लास आई कट माई फिंगर। देखो इसमें कोई आपका प्रीपोजिशन दिख रहा है, क्या है, इन देखो प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद देखो यहां सेविंग क्या आ गया, जिरंड आ गया। तो जब भी कोई आप प्रयोग करें किसी भी प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपका वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा जिरंड के रूप में लिखा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, कितना नंबर? चौथा नंबर देखिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसा होता है? जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा, इसको कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब को जिरंड के रूप में लिखते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब को जिरंड के रूप में लिखते हैं। कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव ले लीजिए, कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, हिज, और आवर। अब इसके बाद कोई आपको डालना है वर्ब, तो वर्ब में आई लगा के ही लिखा जाएगा। माई के बाद कभी गो नहीं लिख सकते हैं आप। कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव रहो, जैसे मान लो अगर माई लिखना है तो माई के साथ आप गो नहीं लिख सकते, गलत होगा। माई के साथ वेंट नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा। माई के साथ गोद नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा। माई के साथ लिख क्या सकते हैं आप? माई के साथ गोइंग लिख सकते हैं आप, ये सही होगा। तो जब भी कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आए तो वर्ब अपने जिरंड के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाते, एक एग्जांपल देखिए। माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। तो यहां पर माई, तो देखो आगे आ गया गोइंग, जिरंड। तो जब भी आपका कोई जिरंड की तरह यह कार्य करेगा ऐसा, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा, इस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, रूल नंबर 5 देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग शब्दों छोड़िए, यहां भी आप एक एक काम कर लीजिए, शब्दों की जगह पे यहां पर भी लिख लिया वर्ब। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जिरंड का प्रयोग, आप एक काम कर लीजिए, यहां पर छोटा सा और चेंज कर लीजिए, हमेशा कर दीजिए। हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। नीचे हम कुछ वर्ब दे रहे हैं आपको, 3 ही वर्ब है, इनके बाद जब भी प्रयोग करेंगे तो जिरंड का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा आप किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? कहता है कांट स्टैंड, कांट हेल्प, फिर है कांट, कांट स्टैंड, कांट हेल्प, और एक है कांट बियर, BEAR।
ये तीन आपके वर्ब्स हैं। इनके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो हमेशा जिरंडी रहेगा, मानी वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। आई कुड नॉट स्टैंड, देखो कुड नॉट के बाद स्टैंड आया। आई कुड नॉट स्टैंड लाफिंग एट हिज फॉली। I could not stand laughing at his folly. Could not stand, देखो आगे हो गया जिरंड। कुड नॉट स्टैंड आया तो आई जिरंड, क्योंकि कांट स्टैंड के बाद जिरंड आता है। ऐसा कोई भी रहेगा। He could not help, आगे हम कह रहे हैं गोइंग देयर। देखो कुड नॉट हेल्प के बाद देखो जिरंड आ गया। तो जब भी ऐसा कोई तीन में से कोई रहे, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर, तो आपको जिरंड का प्रयोग करना है। छठा नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखो, निम्नलिखित शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द हैं देखिएगा। सम यूज, फिर लिखिए एनी यूज, नो यूज, फिर लिखिएगा नो गुड, एनी गुड, और एक शब्द हमारा वर्थ। ये कुछ ऐसे हमारे शब्द हैं जिनके बाद आपको जिरंड का प्रयोग करना है, हमेशा प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्रयोग करेंगे जिरंड का ही। सम यूज, एनी यूज, नो यूज, नो गुड, एनी गुड, वर्थ। वर्थ का जो मीनिंग होता है वो योग्य होता है। अब जैसे एक सेंटेंस देखो, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्या देखना है आपको, ये देखो क्राइंग किस लिए आया, क्योंकि नो यूज के बाद आपको वर्ब लिखना था, तो वर्ब आ गया जिरंड के रूप में। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्या अर्थ है इसका, मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग कोई बता सकता है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क क्या मतलब है। कहता है जो दूध गिर गया हो
स्पिल करना मतलब होता है छलक के गिर जाना। कहता है उस पर रोने से कोई लाभ नहीं है। यानी गिर गया दूध, अब उस पर पछताने से कोई फायदा है नहीं, अगला ना गिरे इसका व्यवस्था रखना है। इसका मतलब है कि जो काम बिगड़ गया हो उस पर पछताने से कोई लाभ नहीं है, आगे ना बिगड़े इसके लिए ख्याल रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बिगड़ गया उस पर ही पछताते हैं और आगे और बिगाड़ते हैं। मैंने उसे सबक लेना चाहिए कि नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं हम सबक भी नहीं लेते हैं, लेकिन वो पिछला वाला बात को रट रट करके अगल का भी खराब करते रहते। तो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कहता है कोई यूज नहीं है स्पिल्ट मिल्क के ऊपर क्राई करने का, कोई लाभ नहीं है। जैसे एक सेंटेंस देखो आप, इज देयर एनी गुड मीटिंग हिम, इज देयर एनी गुड मीटिंग हिम, क्या उनसे मिलने का कोई लाभ है, कोई फायदा है। इज देयर एनी गुड मीटिंग हिम, देखो एनी गुड के बाद जिरंड जो आया वो किस फॉर्म में आया, एनी गुड के बाद वर्ब किस फॉर्म में आया, जिरंड के फॉर्म में। यही आपको देखना है कि एनी गुड, नो गुड, एनी यूज, नो यूज, है ना। फिर उसके बाद वर्थ, वर्थ के बारे में एक और लिखाते हैं आपको, वर्थ का एक एग्जाम्पल लिखा देते हैं। वर्थ मतलब योग्य, जरा देखना, द रामायण इज ए बुक वर्थ, आगे